आमीन। जी रेडी है? कल उसमें से आज हमने जो सीखना है कि हमें खुदावंद से हिकमत मांग रही है। क्या मांग रही है? और आज की शाम में, आज की रात जब हम 12 घंटे प्रेयर में हैं, तो खुदावंद का शुक्र है अभी ऑलमोस्ट 3.5 घंटे गुजर चुके हैं। आमीन। कितने घंटे? 3.5 घंटे। तो कई 3.5 घंटे में जाना चाह रहे थे, बहन नहीं जान नहीं देना। आमीन। अभी ये सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और कलाम मुकद्दस में से मैं आज ये शाम आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हिकमत मांगनी है खुदावंद से। क्या मांगनी है? क्या मांगनी है? इब्सार का सहीफा, उसका दूसरा बाब, उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा से 5वीं आयत मुकद्दसा तक हम देखेंगे कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या फरमाता है। इम्साल का सहीफा, उसका दूसरा बाब, उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा से 5वीं आयत मुकद्दसा। यहाँ पर लिखा है, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। कलाम मतलब इसका पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदा का शुक्र। अब सारे बखूबी जानते हैं इसका राइटर जो है इम्साल का सुलेमान है। कौन है? कौन है? सुलेमान है। और सुलेमान ये बात करता है खुदा के रूह की रहनुमाई से कि अगर तू खुदावंद की हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, अगर मैं और आप हिकमत की तरफ कान लगाएं और खुदावंद के फहम की तरफ दिल लगाएं, तो फिर बाइबल मुकद्दस कहती है, और फिर अगला है, और अगर तू अकल को पुकारे, और अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे, और उसको ऐसा ढूंढे जैसे और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की। अब यहां पर मैं और आप बाइबल मुकद्दस में से सीख रहे हैं कि मुझे और आपको हिकमत को, फहम को, अकल को ऐसे तलाश करना है जैसे हम पोशीदा खजानों की तलाश और चांदी की जैसे तलाश की जाती है, जैसे चांदी की तलाश की जाती है और जैसे पोशीदा खजानों की। इसका वॉल्यूम ऊपर कर दो थोड़ा सा। जैसे चांदी की और पोशीदा खजानों की तलाश की जाती है, और पोशीदा खजानों को कैसे ढूंढा जाता है, या चांदी को इंसान कैसे ढूंढता है? आप में से किसी को कोई बताए कि यहां पर खजाना है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? आप में से कोई, मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूं, मैं कहता हूं ये 7 वाले प्लॉट में हमारे खजाना है, 7 वाले प्लॉट में हमारे खजाना है, तो आप सारे कहें चलो हुण घर जाने आ, सोने आ, तो सुबह आगे ना पुट लांगे, सुबह आगे पुट लांगे। तो ऐसा करेगा? नो। क्या होगा आपका रद्द अमल? हम सारी रात उसको खोदना शुरू कर देंगे। नहीं, सारी रात नहीं, आप कहेंगे इथों हिलना नहीं। तो अगर हम में से कोई साइड पर हटेगा भी तो अपने बंदे बिठा के जाएगा, यार बह ध्यान रखी कि कोई दाल ना लग जाए, कि साढ़े तो पहला ना पुट ले, साढ़े तो पहला ना पुट ले। पहले तो हम हटेंगे नहीं, हम फौरन से कहेंगे, हम ऊपर खड़े होंगे और हम कहेंगे कि लाओ सामान, चीजें प्रोवाइड करो ताकि हम चांदी और खजाने को क्या करें? ढूंढें, खोदें। और अगर मुझे और आपको कहीं पोशीदा खजाना मिल जाए तो मैं और आप जान लगा देंगे, मैं और आप जान लगा देंगे। लेकिन मुझे और आपको पोशीदा खजानों की बाइबल मुकद्दस बात नहीं करती, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा ये बात जानता है खजाने जितने भी हों वो मांद पड़ जाएंगे, खजाने जितने भी हों वो खत्म हो जाएंगे, खजाने जितने भी हों खत्म हो जाएंगे। एक स्टेटमेंट है, दौलत कभी कायम नहीं रहती, दौलत कभी कायम नहीं रहती। और अक्सर यह स्टेटमेंट कही जाती है, तख्त और ताजवरी सदा के लिए नहीं है।
तख्त और ताज सदा के लिए नहीं है। सदा के लिए, नहीं है। तिजोरियां भी सदा के लिए नहीं है। सदा के लिए नहीं है। इंसान के पास जितना मर्जी पैसा क्यों ना हो, इंसान जितना मर्जी अर्न क्यों ना कर ले, इंसान जितना मर्जी कमा क्यों ना ले, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। इंसान के पास जितनी मर्जी दौलत हो, वो उस दौलत से जिंदगी नहीं खरीद सकता, वो उस दौलत से आराम नहीं खरीद सकता। इंसान के पास जितने मर्जी खजाने क्यों ना हो, वो उन खजानों से इत्मीनान, नजात और जिंदगी नहीं खरीद सकता, वो सुकून नहीं खरीद सकता, वो सलामती नहीं खरीद सकता, वो शिफा नहीं खरीद सकता। हां, उस दौलत, उस खजाने से वो घर खरीद सकता है, वो ब्रांडेड कपड़े खरीद सकता है, वो थोड़े टाइम के लिए आराम और आराइश को, दुनिया की रंगीनियों को खरीद सकता है, लेकिन वो हमेशा का इत्मीनान जो यीशु मसीह देता है वो नहीं खरीद सकता, वो नहीं खरीद सकता, वो नजात नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता, वो बरकत नहीं खरीद वो रूहानी बरकतें, नहीं खरीद वो सकता, पाक रूह को, नहीं खरीद सकता, वो जिंदगी को नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकता। इसलिए मुझे और आपको नजात के लिए, हिकमत के लिए दुआएं करनी है, आवाजें बुलंद करनी है। आमीन, 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 आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने हिकमत पा ली तो आपने सब कुछ पा लिया। आमीन, आमीन, आमीन। अगर हिकमत पा ली तो मैंने और आपने सब कुछ पा लिया। जिदे को अकल है ना, वो देखो कुछ भी ना हो तो कुछ ना कुछ बना लेगा, तो जिदे को अकल नहीं ना है तो वो देखो बड़ा कुछ भी होए वो सारा कुछ नहीं मिला, रोड देगा, सारा कुछ रोड लेगा, रोड देगा। इसलिए मैंने और आपने आज की शाम में, आज की रात में, जब मैं और आप सारी रात प्रेयर में होंगे, तो मैंने और आपने दुआ करने कि खुदा मुझे तेरी हिकमत चाहिए। आमीन, आमीन। आमीन, मुझे तेरी तरफ से फहम चाहिए। आमीन, आमीन। मुझे खुदावंद वो अकल जो तेरी तरफ से आती है मुझे वो चाहिए। आमीन, 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 आमीन। और फिर यकूब का खत इसको इस तरह से बयान करता है, जिसमें हिकमत की कमी हो वो खुदावंद से मांगे, वो नूरों के बाप की तरफ से मांगे, जो बगैर मलामत किए हुए फ्याजी के साथ देता है, खुले दिल देंदा वे। आमीन, आमीन। किवें देंदा है? फ्याजी के साथ, फ्याजी दे नाल, खुले दिल। ए नहीं, एनी को बड़ी है थोड़ी जी डर डर के नहीं, खुले दिल फ्याजी के साथ देता है। हम में से किसी को अकल की कमी हो, किसी को अकल चाहिए हो, हिकमत चाहिए हो, तो मैंने और आपने खुदावंद अपने खुदा से मांगनी है, और मेरा और आपका खुदा फ्याजी के साथ मुझे और आपको हिकमत देगा। आमीन। और जब वो फ्याजी के साथ मुझे और आपको हिकमत देगा तो फिर मैं और आप दुनिया के अंदर बाबरकत होते चले जाएंगे, आमीन। सरफराज होते चले जाएंगे, तरक्की करते चले जाएंगे। और ऐसी ही एक पर्सनालिटी बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, और वो सुलेमान है। और वो कौन है? सुलेमान। सलातीन का सहीफा जरा निकालिए, पहला सहीफा, सलातीन का पहला सहीफा, सलातीन की पहली किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी चौथी आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, सलातीन का पहला सहीफा, उसका तीसरा बाब, उसकी चौथी आयत मुकद्दसा, यहां पर लिखा है, और बादशाह जबायून को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी, और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सौख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। कितनी कुर्बानियां? 1000 सौख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। जबाऊन में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया, और खुदा ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं, मांग मैं तुझे क्या दूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। यहां पर जब मैं और आप पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि सुलेमान जो है वो ऊंची जगह पर गया है। कहां पर गया है? ऊंची जगह। कहां पर गया है? ऊंची जगह पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने और आपने जब दुआएं करनी है तो बुलंदियों पर जाकर करनी है। आमीन, 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 आमीन। बुलंदियों पर से मुराद ये भी है कि पहाड़ों पर जाकर, यीशु मसीह भी पहाड़ पर जाकर दुआ करते थे, ऊंची जगह पर जाकर दुआ करते थे, लेकिन बुलंदियों से मुराद ये भी है कि छोटियां छोटियां सोचा तो निकल गए,
ए निचले दर्जे दियां ख्यालां चों, दुनिया के ख्यालों से निकलकर मैंने और आपने बुलंदियों पर जाकर दुआ करनी है। आमीन 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 आमीन। आमीन आसमानी रैलम में जाकर दुआ करनी है, रूहानी रैलम में जाकर दुआ करनी है। आमीन आमीन। कई ए दुनिया जी बाहर नहीं निकल पाते, दुनिया जी बाहर नहीं निकल पाते। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੂਵੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ 30,000 ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਣਾ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ 30,000 ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇ। मतलब बुवियां दे विच ही फंसे हुए हैं। खुदावंद तू जानता है अब जब गर्मी आएगी तो हमारी फ्रिज की गैस जो है वो उड़ चुकी होगी, तो फिर तू जानता है हमने डलवानी है ताकि फ्रिज चल सके, हैं हमने डलवानी है ताकि फ्रिज चल सके। तेरे आगे मिन्नत करते हैं पहला ही पैसे मुहैया कर दें ताकि साड़ी फ्रिज जी मुसलसल चल सके। निकल आए इन बातों से और बुलंदियों पर जाकर, बुलंद ख्यालों के साथ जाकर, आमीन 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 आमीन, बुलंदियों पर जाकर खुदावंद अपने खुदा की तारीफ करे, बुलंदियों पर जाकर दुआ करना शुरू करें। आमीन आमीन आमीन। कई सदा दुनियादारी की बातें ही करते रहते हैं, कई सदा दुनियावी बातें ही करते रहते हैं दुआओं के अंदर, कई सदा दुनियादारी की चीजें ही मांगते रहते हैं। खुदा मैनू ए दे दे, मैनू ए दे दे, मेरे वास्ते ए कर दे, ए कर दे, ए कर दे। निकले इनसे और बुलंदियों पर जाकर खुदावंद अपने खुदा की तारीफ करें। आमीन 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 आमीन। आमीन। करो रब दी हुन वडियाई सब आसमाना दी उचियाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। इसका मतलब की है बड़े लेवल पर जाकर, अगली सतह पर जाकर, स्पिरिचुअल रैलम में जाकर, रूहानी रैलम में जाकर मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा की सिताइश करनी है। आमीन आमीन आमीन। और अब सुलेमान जो है वो कुर्बानी चढ़ाने के लिए बुलंद जगह पर गया है, और कितनी कुर्बानियां चढ़ाई? 1000 सौख्तनी कुर्बानियां। कितनी कुर्बानियां? 1000 सौख्तनी कुर्बानी। वाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अगर उसके पास ज्यादा था तो वो खुदावंद के पास ज्यादा लेकर गया, उसके पास ज्यादा था तो वो खुदावंद के पास ज्यादा लेकर गया। 1000 कुर्बानियां थोड़ी है, बहुत है, बहुत ज्यादा है 1000 कुर्बानियां। कितनी कुर्बानियां? 1000। और अच्छा यहां पर बात खत्म नहीं हुई, फिर सुनिए आगे चलकर, जब ये 1000 कुर्बानियां लेकर गया तो फिर बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदावंद रात को उसे नजर आया, खुदावंद रात को उसे नजर आया, और खुदावंद कहता है मुझसे मांग कि मैं तुझे क्या दूं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, जब मैं और आप अपने दिलों के नजराने खुदा की हुजूरी में लेकर आते हैं, या वैसे कोई नजराने लेकर आते हैं, या कुर्बानियां खुदा की हुजूरी में लेकर आते हैं, तो फिर खुदा हमारे लिए हमारे दिलों के अंदर जो होता है फिर उसके मुताबिक भी करने के लिए तैयार है। आमीन 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 आमीन। कुर्बानियां मुझे और आपको खुदावंद के हुजूर में पेश करनी है, कुर्बानियां मुझे और आपको खुदावंद के हुजूर में लानी है, ताकि खुदा हमसे पूछे कि बता तेरे लिए क्या करूं। आमीन आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बहुत सारी कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर में ला सकते हैं, और वो कुर्बानियां क्या है? खुदावंद मैं बुराइयां छोड़ना चाहता हूं। आमीन आमीन। ये एक बेहतरीन कुर्बानी है। हम दुआओं की कुर्बानियां खुदा के हुजूर में ला सकते हैं, क्योंकि हमारी दुआओं से खुदा खुश होता है। आमीन 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 आमीन। हमारी दुआओं के प्याले जो हैं बाइबल मुकद्दस फरमाती है फरिश्ता आंदा है ते आसमान ते लेके जाता है। आमीन आमीन। खुदा नूं अच्छा लगता है, हमारी दुआओं से जो खुशबू उठती है उससे खुदा खुश होता है। मुझे और आपको ये कुर्बानियां खुदा के हुजूर में पेश करनी है, और जब मैं और आप ऐसी कुर्बानियां खुदा के हुजूर में पेश करेंगे, फिर खुदा मुझसे और आपसे पूछेगा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और आज जब मैं और आप रात प्रेयर के अंदर होंगे तो शायद खुदा सानू भी कहे दस तेरे वास्ते क्या, दस तेरे वास्ते की करा। तो मैं तुहानू कहना चाहना वा, अगर खुदा के दस तेरे वास्ते की करा तो खुदा नूं यह ना कहा खुदावंद एक फ्रिज, एक मोटरसाइकिल, एक कार, बच्चों नूं बड़ा टीवी है, होर एक गड्डी, एक गड्डी, ठीक है।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵਾਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਪਲ फोन ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ आईफोन ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 16 16 प्रो है 16 प्रो दे दे हैं अगर खुदा आज के शाम में आज की रात में आपसे कहे कि बता तेरे लिए क्या करूं तो खुदा नु एहो जिहियां कहानियां ना सुनानी मैं भी आपको बताऊंगा कि ऐसी कहानियों से कोई फायदा नहीं होना क्या मांगना है उसकी बात करें ये सारा कुछ मिलेगा आमीन 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 16 प्रो की जरूरत नहीं पड़ेगी 16 प्रो मांगने की जरूरत नहीं है खुदावंद मोटरसाइकिल किश्तां ते नवी कढ़ा दे हैं कोई मेरी जमानत ही दे दे कोई मेरी जमानत दे दे नो नीड टू आस्क लाइक दिस यहां पर खुदा जब उससे पूछता है खुदा ने कहा मांग मैं तुझे क्या दूं तो सुलेमान के बारे में सुनिए सुलेमान क्या कहता है खुदा को कहता है सुलेमान ने कहा तूने अपने खादिम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया है इसलिए कि वो तेरे हजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा अनायत किया जो उसके तख्त पर बैठे जैसा आज के दिन है और अब खुदावन मेरे खुदा तूने अपने खादिम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है और मैं छोटा लड़का ही हूं और मुझे बाहर जाने और बतीर आने का शौर नहीं है सुलेमान अपने तारीफा नहीं करता पिया अपने बाप की तारीफ करता है अपने बाप की सिफत करता है खुदा की तारीफ करता है लेकिन अपने आप कहता है कहता खुदावंद मैं हले छोटा लड़का वां बुलंदियों पर चला गया कुर्बानी चढ़ाने के लिए कुर्बानियां ने भी लैना लाहड़ियां ने इतनी बड़ी सोच इसके पास है कि खुदा ਨੂੰ खुश कैਵੇਂ करना है लेकिन जो बरकत की वारी आती तो कहता मैं हले केड़ा लड़का छोटा लड़का हम इसे कई बड़ा फख्र करते हैं ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋ ਐਡੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ मैं कितना ਵੱਡਾ ਵਾਂ लेकिन सुलेमान बड़ा काम करने के बाद खुदा की तारीफ करता है बाप की तारीफ करता है बाप के बारे में कहता है कि वो सदाकत से चलता रहा तो अपने बारे में कहता है मैं हले छोटा लड़का हूं तो अपने आप को इतना छोटा कर देता है कहता है ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾ और भीतर आने का ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਦਾ ਪਤਾ नहीं है ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ नहीं है इतना कम अपने आप को वो कर देता है इतना छोटा अपने आप को वो पेश करता है खुदा की हुजूरी में इतना छोटा और फिर सुनिए आगे क्या लिखा है आगे लिखा है और तेरे खादिम तेरी कौम के बीच में है जिसे तूने चुन लिया है जिसे तूने चुन लिया है कहता खुदा तू चुनिया मैं बादशाह नहीं, मेरी फनकारी नहीं है मेरी स्किल्स नहीं है मेरी एबिलिटीज नहीं है मेरा कमाल नहीं है मेरी ताकत नहीं है मेरी अकल नहीं मेरी हिकमत नहीं है कभी कभी हम अपनी हिकमत पर कभी कभी हम अपनी स्किल्स पर कभी कभी हम अपने टैलेंटेड्स पर कभी कभी हम अपनी एजुकेशन पर फख्र करना शुरू कर देते हैं कि मेरे अंदर ये था या मैंने ये किया था इसलिए खुदा ने मुझे ये किया लेकिन सुलेमान कहता है मैं छोटा लड़का हूं मुझे बाहर जाने और बतीर आने का पता शौर नहीं है जो कुछ भी किया है वो तूने खुदावंद किया है और तेरी ही बरकत से खुदावंद आज मैं बादशाह हूं बादशाह की सीट पर हूं आमीन आमीन खुदावंद तेरी बरकत से और मुझे और आपको भी अपनी सारी बरकतों में खुदावंद अपने खुदा को जलाल देना है आमीन अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पर हैं तो खुदावंद अपने खुदा को जलाल दें खुदावंद तेरी तरफ से मुझे यह बरकत मिली है और बाइबल मुकद्दस ही फरमाती है इज्जत तेरी वदावेगा यकूब दा खुदा मेरी और आपकी इज्जत बड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदा की वजह से है आमीन आमीन इज्जत ना मशरक से ना मगरिब से बल्कि नूरों के बाप की तरफ से है आमीन आमीन आसमानों की तरफ से इज्जत मिलती है और मैंने और आपने जब आसमानों की तरफ से इज्जत पाई है तो मैंने और आपने आसमान ही के खुदा को सारा जलाल देना है आमीन और सुलेमान यहां पर खुदावंद को जलाल दे रहा है आमीन आमीन और फिर सुनिए आगे क्या लिखा है कहता है
वो ऐसी कौम है जो कसरत के बायस ना गिनी जा सकती है ना शुमार हो सकती है। 9वीं आयत पढ़े अफशा। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता क्योंकि है? तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है? अब सुलेमान क्या कह रहा है खुदा को? सुलेमान अपने आप को छोटा करते हुए खुदा के हुजूर में कह रहे हैं कि अपने खादिम को इंसाफ करने के लिए वो कौम जो तूने मुझे दी है, जिसका तूने मुझे बादशाह बना दिया है, उसका इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर दे। मैनू अकल दे दे, मैनू फहम दे दे, मैनू हिकमत दे दे, ताकि मैं बुरे ते भले च फर्क कर सका, इम्तियाज कर सका। आमीन आमीन। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कलीसिया चर्च, आज की रात, आज की शाम मुझे और आपको खुदावंद को कहना है, खुदा हमें हिकमत, फहम और अकल दे दे ताकि मैं और आप बुरे और भले में इम्तियाज कर सके। आमीन। मैं और आप जान पाए कि गलत क्या है और सही क्या है। मुझे और आपको पता चल सके कि हमारे इर्द गिर्द गलत क्या हो रहा है और सही क्या हो रहा है। और अगर गलत हो रहा है तो मैं और आप उससे किनारा करके सही जगह पर जाकर बैठ जाएं। आमीन आमीन आमीन। कईयां नूं सारी जिंदगी समझ नहीं आती कि केड़ी जगह गलत है, वो सारी जिंदगी उत्थे ही बैठे रहंदे ने ते सारी जिंदगी बरकत नहीं मिलती। जिन्हें सारी जिंदगी गलत जगह ही नहीं छड़नी, उन्हें बरकत की मिलनी है। लेकिन खुदा करे मुझे और आपको ये फहम मिल जाए, खुदा करे मुझे और आपको ये अकल मिल जाए, मुझे और आपको ये रूह मिल जाए कि मुझे और आपको गलत और सही का फर्क पता चल जाए। और जब मुझे और आपको सही और गलत का फर्क पता चल जाएगा तो मैं और आप गलत जगहों से किनारा, ऊंची आवाज से किनारा कर लेंगे, किनारा करना शुरू कर देंगे। और जब किनारा करना शुरू कर देंगे तो मैं और आप अच्छी जगह पर आकर बैठ जाएंगे। और जब अच्छी जगह पर आकर बैठ जाएंगे तो अच्छी जगह पर ऑटोमेटिकली बरकतें मिलना शुरू हो जाएंगी। आमीन 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 आमीन। आमीन। क्योंकि अच्छी जगहों पर, बाबरकत जगहों पर, रूहानी महफिलों में खुदा खुद मौजूद है। आमीन 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 आमीन। और फिर सुनिए आगे 10वीं आयत में लिखा है, और ये बात खुदावंद को पसंद आई। और ये बात खुदावंद को पसंद आई। ते होई अगर सुलेमान कहता खुदावंद कोई एंड तक सिस्टम कर कि मैं कोई 500-700 साल जी सका, तो क्या खुदा ने नहीं देना था? दे देना, क्योंकि खुदा ने खुद कहा था और जो उसने मांगना था खुदा ने देना था। खुदा या नहीं कहना यार सॉरी, वेरी सॉरी सुलेमान, ऐ मेरे को नहीं हो सकता। खुदा ने कभी नहीं कहना था। वो कहता ना मुझे 1000 साल जीना है, तो खुदा ने कहना था ठीक है सुलेमान तू जीता रहेगा। खुदा ने उसे दे देना था। लेकिन वो कहता है खुदावंद मुझे समझने वाला दिल दे दे, मुझे अकल दे दे, मुझे फहम दे दे, मुझे हिकमत दे दे, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। आमीन। और जब उसने ये मांगा तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा को सुलेमान की ये बात पसंद आई। वाह, अहे वो दुआएं करें जड़ियां खुदा नूं पसंद आ जाना। आमीन आमीन आमीन। कौन सी दुआएं करें? वो जो खुदावंद को पसंद ऊंची आवाज में कौन सी दुआएं करें? जो खुदावंद को अपने साथ वाले को है वो खुदा से मांगे जो खुदा को, नाल कबो जरा साथ वाले को बोले वो खुदा से मांगे जो खुदा को पसंद है, जो खुदा को पसंद है। कदी कदी बड़ी है अजीबो गरीब चीजा ही दुआ च मांगने मांगते हैं अजीबो गरीब चीजें। यस। मैं कुड़ियां मुंडियां तो अक्सर कहते रहना वा, वो दुआ चाहते हैं तो एक मकसद वास्ते, और रोजे रखते हैं एक मकसद, खुदावंद मेरा फलां कुड़ी दे नाल ब्याह हो जाए। तो अगले 7-7 रोजे रखते हैं, 10-10 रोजे रखते हैं, तो की हो जाए वो फलां कुड़ी दे नाल ब्याह हो जाए, तो बाजी रख दिए फलां मुंडे दे नाल। मेरे मां प्यो दा दिल खुल जाए कि मान जान उत्थे वास्ते, मेरे मां प्यो दा दिल खोल दे। आए वो दुआएं करें जो खुदा को पसंद आए वो खुदा से मांगे जिनसे खुदा खुश हो। आमीन आमीन। और खुदा सबसे ज्यादा इस बात से खुश होता है कि मैं और आप खुदा के बेटे यीशु मसीह की बादशाही के लिए दुआ करें कि खुदा के बेटे यीशु मसीह की बादशाही बढ़ती चली जाए, फैलती चली जाए। खुदा इस बात से सबसे ज्यादा खुश होता है। आमीन आमीन
आमेन। खुदा इस बात से सबसे ज्यादा खुश होता है कि कोई खोया हुआ खुदा के पास आ जाए। आमीन। को ये बात पसंद आई, खुदा को ये बात पसंद आई। और आए अपने लिए अकल मांगे, खुदा मैं ओह वाली दुआवां करना चाहना वा ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ पसंद है। आमीन, आमेन। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ खुदा के चल जुली बिस्तरा चौक से चल निकल जा, कुछ भी नहीं तेनू मिलना। क्योंकि बाइबल में इसमें लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते। जो बुरी नीयत से मैं और आप दुआएं करेंगे वो मुझे और आपको उनका जवाब नहीं मिलेगा, उनके आंसर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलने। जो मैं और आप खुदावंत की मर्जी के मुताबिक जो खुदा को पसंद है वो वाली दुआएं करेंगे तो खुदा मुझे और आपको आंसर देगा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बोनस भी देगा। हालेलुया। आमेन। ਉਹਦੇ ਨਾਲ बोनस भी सुलेमान ਨੂੰ बड़े बोनस मिले, सुलेमान ਨੂੰ बड़े बड़े बोनस मिले। सुनिए जरा, यहां पर आगे क्या लिखा है, और खुदा ने उससे कहा चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की। आऊं क्या वैसे मना हो जाएंगे? इन्होंने खुद ही देख लो यार। और खुदा ने उससे कहा कि चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरखास्त ना की। खुदा कहता है मैंने तेरी दुआ पसंद आई है, तू वड्डी उम्र नहीं मांगी, तू वड्डी उम्र नहीं मांगी, और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरखास्त की। और 12वीं आयत बड़ी खूबसूरत है, सो देख, हालेलुया, सो देख मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक किया। आमीन, आमीन। मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक किया, जो तूने मांगा है उसके मुताबिक मैंने कर दिया। मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानिद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझ सा बरपा। वाह, पहले वैसे खुदा ऐसी हिकमत देता तो शायद ऐसी हिकमत ना देता, लेकिन इसने मांगी ही हिकमत थी और अच्छे मकसद के लिए मांगी थी, खुदा को पसंद आई। तो खुदा कहता है इन्हीं को तेनू हिकमत दे दांगा कि तेरे तो पहला भी कोई अकलमंद पैदा नहीं हुआ ते तेरे तो बाद से भी कोई नहीं होएगा। आमीन, आमीन। लेकिन ये यस्सु की बात नहीं हो रही, इस बात को ऑलवेज याद रखिएगा, क्योंकि यस्सु तो खुद हिकमत का मंबा है। आमीन, आमीन, आमीन। यस्सु में से तो निकलकर सुलेमान के पास आई थी। आमीन, आमीन। सुलेमान के पास किसकी हिकमत आई थी? यीशु की। किसकी हिकमत? यीशु की, यीशु मसीह की हिकमत। लेकिन इंसानों में से कोई भी सुलेमान की हिकमत जैसा नहीं था, ना पहले और ना बाद, ना पहले और ना बाद में। और फिर सुनिए 13वीं आयत में लिखा है और मैंने तुझको कुछ और भी दिया। वाह, ये बोनस है। ये क्या है? बोनस। मैंने तुझको कुछ और भी दिया। कहते कुछ चीज मुझे दे, ये मुझे पकड़ाओ, ये बुक पकड़ाओ जल्दी जल्दी। खुदा कहते तू ए मंगया ते ए तेनू दे दिया, ते इस तो अलावा भी होर भी कोई तेन देना वा। बोनस। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। जो तू मंगे वो तो मिल कदी गया। कदी यही कहने बड़ी देर तो मैं दुआ करना पिया, मैनू देंदा नहीं पिया खुदा। लेकिन सुलेमान को देखें, जब मैं और आप अच्छे मकसद के लिए चीजें मांगेंगे फिर खुदा कभी भी मुझे और आपको मना नहीं करेगा। आमीन, 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 आमीन। मुझे डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी बात लगती है, कोई उन्होंने कहा ना मेरे से दुआ करो हमारी औलाद नहीं है, तो वो कहते का औलाद क्यों चाहिए? औलाद क्यों चाहिए? तो जेडे कह ना सारों की औलाद है, सारों के पास बच्चे हैं तो साढ़े भी हो जान, तो कहते ने वो देखो जाके दुआ करा ला है, किधर को जा करा ला है, देखो जाके, क्योंकि उनको ये बात समझ नहीं आई। पर्पज ही ठीक नहीं, सारे को है ताड़े के ये कड़ा पर्पज है। लेकिन कोई उन्हें कह देना कि खुदा हमें इसलिए औलाद दे कि वो खुदावंत के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके, खुदावंत हमें इसलिए औलाद दे कि वो बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल हो सके, वो नजात का काम कर सके, वो यस्सु नाम को ऊंचा और सरबुलंद कर सके, तो फौरन कहेंगे कली बाजी होगी तो कहेंगे बंदे ने भी बुला है, चलाओ ताड़े से दुआ करिए। पर्पस, मकसद क्या है आपका?
और अगर मुकासद अच्छे हैं तो खुदा हमारे मुकासद पर कान लगाकर मुझे और आपको जवाब दे देगा। आमीन। तो ना सिर्फ ओ जड़ा सी मंगे ओ देगा बल्कि होर भी कुछ देगा। आमीन 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 आमीन। और अब इसे वो जिसने मांगा वो तो मिला, और इसे क्या मिला, और इसे ये मिला, और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, जो तूने नहीं मांगा जड़ा तू नहीं भी मंगया वो भी दे दे। हालेलुया। जड़ा तेरे दिल च वे या तेरे दिल च भी नहीं है तेनू वो भी दे रहा वा। आमीन 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 आमीन। और वो क्या था जो तूने नहीं मांगा, वो क्या था, यानी दौलत। वाह, उन्हें दौलत नहीं मांगी फिर भी खुदा क्या तेनू दौलत दी, तेनू दौलत दे दी। मौजा लग गई कि नहीं लग गई? आमीन। ते ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੌਲਤ ਰੋੜ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੌਲਤ ਰੋੜ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਲਈ? हिकमत। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ दौलत ਕੁਝ भी दी। ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? दौलत वो क्या है? दौलत। उसके बाद इज्जत, हिकमत जो उसने मांगी, फिर खुदा कहता है तुझे दौलत दी, दौलत दी और उसके बाद इज्जत। इज्जत दी, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानिद ना होगा। और फिर 14वीं आयत में लिखा है अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आईन और अहकाम को माने जैसा तेरा बाप दाऊद चलता रहा तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। हालेलुया। तेनू दौलत भी दे दी, तेनू इज्जत भी दे दी, ते तेनू दौलत ते इज्जत दा लुत्फ उठाने वास्ते लंबी जिंदगी भी दे दांगा अगर तू मेरी सदा पैरवी करेगा। आमीन। और खुदा करे मैं और आप अच्छी बरकतों का चुनाव कर सकें, और जब मैं और आप अच्छी बरकतों का चुनाव कर लेंगे तो फिर खुदा सानू बरकतां दे नाल माला माल कर देगा। जड़ा नहीं भी मंगांगे वो भी खुदा दे देगा। आमीन आमीन आमीन। जड़ा नहीं भी मंगांगे खुदा वो भी दे देगा। इसलिए तो बाइबल कहती है वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। जड़ा ओदा मनण वाला वे, जो खुदा से मुहब्बत रखने वाला है, वो सोया सुता उठदा है ते ओदियां सारियां जरूरतां खुदा पूरियां कर रहा हुंदा है। आमीन आमीन। वो सोच रहा हुंदा वे ते ओदे वास्ते दुआवां दे जवाब आ रहे हुंदे ने, वो सोच रहा हुंदा है ओदे वास्ते बरकतां आ रही हुंदियां ने, ओदे वास्ते लोग आ रहे हुंदे ने। आमीन आमीन। और ये बाइबल का आयन है। ये किसका आयन है? बाइबल का। याद रखिए अगर खुदा एलिया के लिए कवों का इंतजाम कर सकता है, एलिया के लिए कवों का इंतजाम, किन का इंतजाम कर सकता है? कवों का। कवों का इंतजाम कर सकता है ते कि साडे ते तुहाडे वास्ते कवे नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो सकते ना कि नहीं हो सकते? हो सकते। यकीन रखें कि खुदा ने मेरे और आपके लिए भी किसी ना किसी को ठहराया हुआ है। कोई ना कोई जगह मेरे और आपके लिए भी खुदा ने रखी है जहां से खुदा मुझे और आपको सदा प्रोवाइड करता रहेगा, सारी जिंदगी प्रोवाइड करता रहेगा और कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। आमीन आमीन आमीन। लेकिन सिर्फ मुझे और आपको खुदा अपने खुदा पर ट्रस्ट करना है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। कभी गोश्त ले आ सकते हैं? नहीं, ऊंची आवाज से नहीं। और बताया जाता है इन कवों के बारे में, इन कवों के लिए रावण लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और ये जंगली कवे ने, केड़े कवे ने? जंगली। कौन से कवे? जंगली। कौन से कवे? ऊंची जंगली। आवाज में जंगली कवे। और जंगली कवे जो है वो गोश्त के खुद भूखे होते हैं। वो तो गोश्त नोचन नु फिरदे ने, गोश्त मुंह च पा के देण किवें आण? सोचे जरा एक मिनट के लिए कि वो कवा जो हर वक्त डिजायर करता है कि मैं गोश्त नोचूं और अपनी खुराक पूरी करूं या अपना पेट भरूं, वो कवा मुंह में बोटी रख के आ रहा हो कि भाई एलिया ऐला खा ले, क्योंकि मैनू किने भेजा है। अजीब सा लगता है ना? लेकिन जब मैं और आप खुदा के साथ चलने वाले होंगे, जब मैं और आप खुदा पर ट्रस्ट करने वाले होंगे, तो फिर मेरा और आपका खुदा ऐसे ही मौजूदा तरीकों से मेरी और आपकी जरूरतें पूरी किया करेगा। आमीन। सानू पता भी नहीं चलना करना ते खुदा साडे वास्ते दरवाजे खोल के रस्ते बना के साडियां जरूरतां पूरियां करदा रहेगा। आमीन आमीन आमीन। साडे वहमो गुमान च भी नहीं होएगा, साडी सोच च भी नहीं होएगा, साडे वास्ते खुदा बरकत जारी कर देगा, साडे वास्ते खुदा तरक्की सरफराजी के दरवाजे खोल देगा। आमीन आमीन। और यही कुछ सुलेमान के लिए हुआ। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाना है, लेकिन हो गया उसके वास्ते। आमीन
आमीन आमीन। आमीन। और फिर सुनिए, यहां पर 15वीं आयत में लिखा है, फिर सुलेमान जाग गया। फिर सुलेमान जाग गया। ते सारियां बरकतां कदों किथे मिलियां ने? ख्वाब में। किवें मिलियां ने? ख्वाब में। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਹਾਏ ਨਾ ਖੁਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ नहीं, ओए तो अंज मेरा ख्याल ही सी, ये तो अंज मेरा ख्याल से। तो हम खुदा की बरकत जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखी होती है उसे रद्द करके परा फेंक देते हैं। लेकिन सुलेमान ख्वाब में था, ख्वाब में उसने ये सारा कुछ देखा कि सारा कुछ उसे मिला है, और उसने उसे कबूल कर लिया, उसने उसे कबूल किया। तो फिर सुनिए सुलेमान की खूबसूरती भी कितनी अच्छी है। सुलेमान की खूबसूरती देखिए, जाग गया और देखा कि ख्वाब था, और वो यरूशलेम में आया। कुर्बानियां चढ़ाइया ने, पहला उच्चे च जाके कुर्बानियां चढ़ाइया ने, फिर ख्वाब वेखदा है, बरकतां मिलदियां ने, ते फिर उथों सीधा किथे आंदा है? यरूशलेम में। यरूशलेम में आया और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे खड़ा हुआ और सौख्तनी कुर्बानियां गुजरानी और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई और अपने सब मुलाजमों की जियाफत की। वाह, शुक्र है भगौड़ा नहीं हो गया। कई बरकत लेंदे ने ते गायब, कई बरकत लेंदे ने, कई चर्चा आंदे ने, पादरी साहब दुआ करो हमारे ट्यूमर है, हमारे क्या है? ट्यूमर है। तो वेखदे ने ट्यूमर खत्म है, ते बाद जो 6 महीने बाद पूछे जाते हाँ जी चर्च नहीं आते, परसों बस ट्यूमर ठीक हो गया, तो जदों आए हैं उदों दुआ की थी, ट्यूमर ठीक हो गया, तो ट्यूमर ठीक हो गया दोबारा चर्च आने की जरूरत ही नहीं है, दोबारा चर्च आने की जरूरत ही नहीं। हम इसे बहुत सारे जब उनके पास कुछ नहीं होता तो बड़ा रो रो के दुआवां कर देने, बड़ा रो रो के दुआएं, बड़ा रो रो के दुआएं, बड़े आंसू उन्होंने वगदे ने, खुदा मुझे बरकत दे दे, खुदा इंज कर दे, खुदा इंज कर दे। जिवें खुदा कर दे उस तो बाद नजर नहीं आती, ना वो दुआ च नजर आते ने, ना वो चर्च नजर आते ने, ते ना वो किसी रूहानी फैलोशिप च नजर आते ने, फिर वो बुरे तरीके नहीं नजर आते ने, क्योंकि हुण सारा कुछ मिल गया, हुण सारा कुछ मिल गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर सुलेमान की खूबसूरती देखिए कि वो कुर्बानियां खुदा के हुजूर में चढ़ाता है, और जब सारा कुछ उसे ख्वाब में मिलता है तो फिर आके उन्होंने कबूल करने तो बाद फिर आके खुदा के हुजूर से कुर्बानियां चढ़ाता है। आमीन आमीन। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं, बरकतें लेने से पहले भी जब मैं और आप चर्च के अंदर हैं, तो बरकतें मिलने के बाद भी मैं और आप चर्च में खुदा के कदमों में हो, खुदा की हजूरी में हो, यही मेरी और आपकी बरकतों का राज है। आमीन। खुदा तो भज नहीं, खुदा तो गायब नहीं। कई बरकतें मिल जाती हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, बरकतें मिल जाती हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, और ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है कि वो जैसे जैसे बरकतों में बढ़ता है, जैसे जैसे बरकतें पाता है, ओमे ओमे वो खुदा तो दूर होता चला जाता है, वैसे वैसे वो खुदा से। और अब ये छोटी बरकतें नहीं है जो सुलेमान ने देख ली हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती देखिए कि उठदे सार किथे आया? यरूशलेम में आया और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे, खुदावंद के अहद के संदूक के आगे खड़ा हुआ और सौख्तनी कुर्बानियां गुजरानी और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी चढ़ाई और अपने सब मुलाजमों की जियाफत की। आमीन। उन्हें माड़ियां नूं भी याद रखिया, उन्हें माड़ियां नूं भी याद रखिया, उन्हें खुदावंद नूं भी याद रखिया। आमीन आमीन। आज मुझे और आपको देखना है, क्या मैं और आप बरकत लेने से पहले ही मोहब्बत तो नहीं दिखाते? मैंने अक्सर देखा है, मैं अक्सर ये देखते रहता हूं, आप अक्सर देखते रहे, चर्च गई ना राशन वंडन लगे हैं, तो राशन लैन आएंगे, उस तो बाद चर्च लोग नजर नहीं आते, गायब, उस तो बाद लोग गायब। बहुत सारे लोग चर्च में इसलिए आते हैं, सर हमारे लिए दुआ करें, हमारी औलाद नहीं है, जैसे उन्होंने औलाद की बरकत मिलती है उस तो बाद चर्च नजर नहीं आती। ये अच्छा रवैया नहीं है, ये अच्छा रवैया नहीं है। हमें खुदा की हुजूरी में किस लिए आना है? हिकमत मांगने के लिए, यस्सु लेने के लिए, और यस्सु मिल गया तो बाकी सारा कुछ मिल जाएगा। आमीन। जिसके पास यस्सु है उसके पास सब कुछ है। आमीन।
क्योंकि जो कुछ यीशु का है वो मेरा और आपका भी है। आमीन 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 आमीन। इसलिए चर्च में मुझे और आपको यीशु को पाने के लिए आना है, और जब मैं और आप यीशु पालेंगे, यीशु मिल जाएगा, तो यीशु का सारा कुछ मुझे और आपको मिल जाएगा। आसमानी बरकतें भी मिल जाएंगी, रूहानी बरकतें भी मिल जाएंगी, और दुनिया के अंदर जिस्मानी बरकतें, जमीन की बरकतें जो हैं वो भी मुझे और आपको कसरत के साथ मिल जाएंगी। आमीन। इसलिए आए इस साल में हिकमत के लिए प्रेयर करना शुरू करें। आमीन 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 आमीन। आए जरा एक बार फिर से खड़े होंगे और हम 4 से 5 मिनट दुआ करेंगे। सारे खड़े हों और जान मारकर, जोर मारकर दुआ करनी है। 4 से 5 मिनट दुआ करने के बाद हम ब्रेक लेंगे, और अभी कोई बाहर नहीं जाएगा, हम दुआ करेंगे। सारे खड़े हों और आए बुलंद आवाजों के साथ दुआ करना शुरू करें। बुलंद आवाजों के साथ सिताइश करना शुरू करें। बुलंद आवाजों के साथ खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वी ग्लोरीफाई वी ग्लोरीफाई वी ग्लोरीफाई योर नेम वी ग्लोरीफाई योर नेम वी ग्लोरीफाई योर नेम। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद तुझे ऊंचा और तुझे सर बुलंद करते हैं। तेरे पाक नाम की हम्द करते हैं, तेरे पाक नाम को मुबारक कहते हैं। तेरा पाक नाम जलाल पाए, तेरे पाक नाम की तारीफ हो तारीफ हो। यीशु नासरी तेरे जैसा कोई भी नहीं, तेरी मानित कोई भी नहीं। तू जुल जलाल का बादशाह है, तू जोरावर है, तू आसमानी है, जलाली है, कदूस है, रब्बुल अफवाज है। खुदावंद बरकत जारी कर, बरकत जारी कर, रौद की शदाबी शराबी जारी कर। खुदावंद तेरे कलाम की बरकतों में से उंडेला जाए, तेरे पाक रूह की बरकतों में से उंडेला जाए, तेरे जलाल में से उंडेला जाए। आए खुदावंद से हिकमत की बरकतें मांगे, खुदावंद से हिकमत